Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss that there are some nouns which have one meaning in singular form and another in plural form. कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको सिंगुलर लिखा जाए तो उनके अलग मीनिंग्स, अगर वो प्लूरल हैं तो उनके मीनिंग्स अलग होते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। वुड, वो वुड हम किसे कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं। ठीक है, और अगर इसी के साथ हम एस लगा लें, वुड्स, वुड्स फिर हम लोग फॉरेस्ट को कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को। इस तरह आयरन, लोहा, जबकि आयरन्स चेन्स, जंजीरियाँ वगैरह। ठीक है, अब आयरन के डिफरेंट मीनिंग हैं और आयरन्स के मीनिंग डिफरेंट है। सेंटेंस में देखें एग्जांपल्स। द टाइगर लिव्स इन द वुड और वुड्स। कौन सा ठीक रहेगा? गुड, जंगल में रहता है ना, टाइगर किधर रहता है? जंगल में रहता है। ठीक है, लकड़ियों में, लकड़ियाँ नहीं, यहाँ पे वुड्स आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज वुड्स। द वुड्स इज आर लवली डार्क एंड डीप। ठीक है, क्या आएगा? वुड्स प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा आर, आर इज नहीं होगा। लवली डार्क एंड डीप। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड। ठीक है, यहाँ पे वुड्स नहीं है। अब देखें, स्पेक्टिकल के मीनिंग होते हैं साइट, सीन, व्यू, लेकिन स्पेक्टिकल्स कहते हैं आई ग्लासेस को। ठीक है, चश्मा जैसे उर्दू में हम कहते हैं। तो डिफरेंट हुए ना मीनिंग। देखें, सिर्फ एस लगाने से पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक ही ये है कि ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर में मीनिंग्स अलग होते हैं और प्लूरल में मीनिंग अलग होते हैं। द वाटरफॉल इन द जंगल वाज अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल। तो ये कह रहे हैं कि जो वाटरफॉल था जंगल के अंदर, तो उसका बहुत ज़बरदस्त व्यू था। ठीक है, व्यू था। यहाँ पे स्पेक्टिकल के मीनिंग है व्यू, साइट, सीन। आगे देखें, सेशंस को साथ साथ लाइक करते जाएं। अब यहाँ पे स्पेक्टिकल्स एस लग गया है, प्लूरल है। बात हो रही है यहाँ पे ग्लासेस की। जब स्पेक्टिकल वर्ड जो है वो प्लूरल है। ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी स्पेक्टिकल्स यानी कि हो, एक भी हो, तब भी ये वर्ड स्पेक्टिकल्स ही होता है। ठीक है, और इसके साथ वर्ब भी आर लगता है। स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल। अगर हमने स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाना हो तो हम क्या लगा लेते हैं साथ? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। फिर क्या होगा? इज होगा या आर होगा? यस। अब क्योंकि हमने इसको सिंगुलर कर दिया, आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, तो फिर इज होगा, इज होगा, आर नहीं होगा। आर अवेलेबल, आर अवेलेबल। ठीक है, आगे दूसरा वर्ड देखें, सराउंडिंग। इनक्लोजर के मीनिंग देता है, सिनोनिम्स है इसका। दूसरा वर्ड है सराउंडिंग्स। जस्ट हमने एस का इजाफा किया है जिसके मीनिंग चेंज हो गए। नेबरिंग एरियाज, ठीक है, इर्द गिर्द का इलाका। सेंटेंस देखें, द पीसफुल लेक हैड अ सराउंडिंग ऑफ लश ग्रीनरी। यानी कि सब्जे से ये जो है लेक जो है उसको सब्जे से घेरी हुई है, ग्रीनरी है इसके इर्द गिर्द, सराउंड हुई हुई है। ठीक है, ये सराउंडिंग होगा, यहाँ पे सराउंडिंग्स नहीं होगा। दूसरा वर्ड देखें, द सराउंडिंग या सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर इज आर, इज या आर ब्यूटीफुल। यहाँ पे कौन सा होगा? किस? यहाँ पे नेबरिंग एरिया की बात हो रही है, तो सराउंडिंग्स, द सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर। तो सराउंडिंग्स प्लूरल है, हमारा वर्ब प्लूरल होगा, इज नहीं होगा। आर ब्यूटीफुल, द सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। वर्ड है पीपल, जो पर्सन्स को कहा जाता है। ठीक है, पर्सन्स को पीपल कहा जाता है। और पीपल्स किसे कहते हैं? द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, कम्युनिटी और एथनिक ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम पीपल्स का वर्ड यूज़ करते हैं जिसका ताल्लुक किसी नेशंस, कम्युनिटी या किसी एथनिक ग्रुप के साथ होता है। पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट।
सेंटेंस ठीक है, पीपल प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे वाज नहीं है, वर ही होगा, ठीक है। पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है। फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट पीपल्स, यहाँ पे पीपल्स, हेल्प इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरचेंज, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की बात हो रही है, किसी ग्रुप ऑफ नेशन की या किसी एथनिक ग्रुप की बात हो रही है कि जब उनके दरमियान फ्रेंडली कांटेक्ट होता है तो फिर कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड को देखें, वर्क। अब इस वर्क के मीनिंग है जॉब, टास्क, ठीक है ना। जबकि वर्क्स कहते हैं क्रिएशन को, अकम्पलिशमेंट्स को, ठीक है। तो सेंटेंस है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो यहाँ पे वर्क के मीनिंग जॉब का मीनिंग दे रहे हैं, टास्क का दे रहे हैं कि मुझे जो है बहुत सारा काम करना है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स, The works of Shakespeare have been appreciated by all। तो यहाँ पे शेक्सपियर की क्रिएशंस की बात हो रही है, उसकी अकम्पलिशमेंट्स की बात हो रही है। तो दोनों वर्ड्स जो हैं आपको रूट उनकी सेम नज़र आ रही है, लेकिन जस्ट हम एस का उसके साथ जो है इजाफा करते हैं, सो मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। आपको समझ आ रही होगी, आई होप। नेक्स्ट है आयरन। आयरन मेटल को कहते हैं, ये पीछे भी एग्जांपल में भी मैंने लिखा था। और आयरन हम चेन्स को कहते हैं, फेटर्स, शैकल्स, हैंडकफ, ठीक है, ये हथकड़ी वगैरह। तो अब आयरन का डिफरेंट मीनिंग है और आयरन्स के मीनिंग्स डिफरेंट हैं। आयरन इज़ हैवी, तो ये आयरन जो है वो मेटल की बात हो रही है। द प्रिजनर वाज इन, आयरन होगा या आयरन्स होगा। प्रिजनर जो कैदी था वो किस में होता है, वो तो आयरन्स में होता है ना। हैंडकफ्स में, शैकल्स में, फेटर्स, चेन्स में होता है, तो आयरन नहीं हो। अल्फ़ाबेट अ सेट ऑफ लेटर्स को कहते हैं, ठीक है। जबकि अल्फ़ाबेट्स बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी सब्जेक्ट्स को कहते हैं। एग्जांपल है ज़ीशान लर्न द अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। तो यहाँ पे मीनिंग जा रहे हैं ABC की तरफ के। 2 की एज में जो है ज़ीशान ने क्या सीखे, अल्फ़ाबेट सीखे हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं, ठीक है। अब सैंड जो होती है वो अ टाइप ऑफ सॉइल को कहते हैं, ठीक है। और सैंड्स डेजर्ट के लिए यूज़ होता है। सिर्फ एस लगा है, जस्ट एस लगा है, मीनिंग चेंज हो गए। दोज हु लिव ऑन सैंड और सैंड्स आर यूज टू द हीट ऑफ समर। जो सैंड्स पर रहते हैं तो वो गर्मियों की जो किसे तपश कहते हैं ना, उसके आदी हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सैंड की या सैंड्स की? यस, यहाँ पे डिज़र्ट की बात हो रही है, सैंड की नहीं हो रही है, ठीक है। अब वाटर भी, वाटर और वाटर्स देखें। वाटर जो होता है वो वाटर जिसे हम ड्रिंक पीते हैं, H2O, कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। जबकि वाटर्स क्या है, वाटर्स ये वर्ड यूज़ होता है सीज के लिए, ओशंस के लिए, रिवर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो सेशंस को लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लाइक्स और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।